की बात है। एमआईएम अपने कार्यकर्ताओं को मौका देता है, एमआईएम अपने कार्यकर्ताओं को मौका देता है, किसी पैसे वाले को नहीं देता है, वहाँ पे गुलदस्ता सजाने वाले को नहीं देता है। हम लोग जो है कुढ़नी में आए हैं, अपनी आवाज रखने आए हैं। वहाँ की जो भ्रष्टाचार हो रही है, वहाँ पे जो है कि आपको विकास नाम का कोई चीज नहीं है, रोड नहीं है, नाला नहीं है, सही से जो है कि आपको पानी का व्यवस्था नहीं है, जल है तो नल है लेकिन जल नहीं है। ये सारी समस्या के ऊपर हम लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं, मुस्तैदी से लड़ेंगे इंशाल्लाह। मुलजिमों को लेकर क्या कहेंगे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, न्याय का दरकार है। एमआईएम तो गरीबों की पार्टी है, अकलीत पिछड़ा दलित दबे कुचलों की पार्टी है। जय भीम का नारा लगाने वाला सदन के अंदर में जो है कि हमारे असदुद्दीन वैसी साहब हैं, तो हम तो हमेशा जो है दलितों को, पिछड़ों को, अकलीत समाज को, दबे कुचले लोगों की आवाज उठाते हैं। जनता को क्या कहना चाहिए? जनता को हम यही कार्यक्रम हमारा नॉमिनेशन ये हुआ तेज आवाज में पुरानी विधानसभा से AIMIM के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं और ये मुस्तैदी से चुनाव जीतेंगे। क्या कुछ मुद्दा रहेगा? आपने नॉमिनेशन दिया आज। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ और विकास के लिए चुनाव लड़ेंगे। हम अपनी हिस्सेदारी करेंगे। कई बड़ी पार्टियां भी चुनाव लड़ रही हैं, वैसे में अपने आपको कहाँ पा रहे हैं? अभी हम अपने आप को बेहतर पा रहे हैं और चुनाव देना जीतेंगे इंशाल्लाह। आपकी पार्टी का जनाधार मुजफ्फरपुर में नहीं है, पुरन्नी में नहीं है, वैसे में क्या आप होगा? क्या देख रहे हैं? तो जनाधार है, जितने लोग आए हैं वो जनाधार दिखाई दे रहा है। तो एक तरफा जनाधार है या सर्व जाति का है, जो सारे समाज का है? इसमें बहुत सारे कास्ट के लोग आपको मिले होंगे। जैसा ही कहा जाता है पैसे की पार्टी सिर्फ मुसलमानों की है। लेकिन बगल में बहन लक्की देवी जी है, उधर सुभाष सिंह साहब, इनको बोलने आपने बहुत कुर्नी की आवाम का शुक्रिया जो भारी तादाद में आज गुलाम मुर्तजा अंसारी साहब के लिए नॉमिनेशन में आई। ये सबूत है कि मुर्तजा साहब जमीनी आदमी। आपने देखा कि सब लोग, ना हमारे पास भाजपा की तरह कॉरपोरेट का चंदा है, ना राजद की तरह भ्रष्टाचार का कोई पैसा है, ना नीतीश जी की सरकार का कोई तंत्र हमारे साथ जुटा। हमारे साथ आवाम जुड़ी है और आपने देखा कि आवाम कितनी मजबूती के साथ नॉमिनेशन इनका कराई है। और वहाँ का मुद्दा जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, हिस्सेदारी का मुद्दा है, सम्मान का मुद्दा, इसी मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम पहले सीमांचल फतह किए थे, मिथिलांचल फतह किए, हम मगध में गए अल्हम्दुलिल्लाह, सारण में अल्हम्दुलिल्लाह असलम साहब ने झंडा बुलंद किया। अब आपके तिरहुत की बाड़ी है और मुर्तजा अंसारी साहब आपके बीच है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल इमान साहब, अकबर ओवैसी साहब के नुमाइंदा है और एक पासमानदा समाज से आते हैं। हम सबको हिस्सेदारी की बात करते हैं और 18% जो हमारी बिरादरी है, हमारे लोग हैं, उनको कहाँ हिस्सेदारी है? महागठबंधन में देख लीजिए। भाजपा तो हमारी पहली दुश्मन है ही है। भाजपा ने तो कभी अल्पसंख्यक मुसलमानों को सम्मान नहीं दिया, लेकिन यही हाल महागठबंधन का है। तो हमारी लड़ाई भाजपा से भी और इस तथाकथित सेकुलर पार्टी जो है, जो सिर्फ मक्कारी करती है, सिर्फ इनके यहाँ मक्कारी है, इनके यहाँ दरी बिछाने का काम है। मुर्तजा अंसारी साहब घर का बेटा है, घर का भाई है, आपका अपना है, कुर्नी का है। उम्मीद करते हैं कि कुर्नी के अवाम इनको मजबूत करेगी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूती देकर इंशाअल्लाह जय मीम और जय भीम का नारा पूरे देश में बुलंद हो। हर समुदाय, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज है। उसमें हर बिरादरी, हर मसलक, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोग का है। आप दारुसलाम मेरा हेडक्वार्टर है, चाहे टीका हो, चाहे टोपी हो, चाहे पगड़ी हो, चाहे क्रॉस हो, चाहे कुछ नहीं हो, जो नहीं मानता हो उसकी भी एंट्री दारुसलाम में। ये भाजपा की तरह नहीं है कि सिर्फ एंटी मुस्लिम, एंटी माइनॉरिटी जहर उगलते हैं। हम राजद की तरह नहीं है कि सत्ता जब नहीं रहेंगे तो माई करेंगे, सब सत्ता आ जाएगा तो सिर्फ वाई करेंगे। हम सबकी बात करते हैं। उसी बीच में हमारे मुर्तजा अंसारी साहब है, बहन लक्की देवी जी है, सुशील सिंह जी है, मुकीम साहब है, पूरी डॉक्टर शमीम साहब, पूरा MIM का गुलदस्ता यहाँ पर है। एक अहम सवाल है, आपके लिए क्या प्रथम है, राष्ट्र प्रथम है या धर्म? मेरे लिए दोनों प्रथम है। देश और राष्ट्र, देश धर्म दोनों बराबर है। कहीं संविधान अधिकार देता है कि दोनों को लेके चलिए। राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू जस्टिस है, सब देता है। कहीं पर देश का संविधान ये नहीं कहता है कि आप धर्म को मत दीजिए, धर्म को नीचा दिखाइए। कभी धर्म इस्लाम नहीं कहता है कि राष्ट्र को हुब्बुल वतनी। हमसे अच्छा फजले हक खैराबाती जो सबसे पहला फतवा दिया, सबसे पहले देश की आजादी के लिए हम लड़े हैं। ये RSS खाकी चड्डी वाले लड़े हैं क्या? ये भाजपा ही लड़े हैं। ये सावरकर, ये तो माफी मांगने वाले हैं। हमने अशफाकुल्लाह खान दिया। साहब ने आज नॉमिनेशन किया है MIM की तरफ से। हम सीमांचल के बाहर ये दूसरा इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके पहले गोपालगंज में लड़े, ये दूसरा हमारा कुढ़नी के अंदर है। हमारे MLA कुछ इस तरह से
पैसा से खरीद करके वो ले गए, हमारे पीठ में जिस तरह से पूरा घोपा, उसकी वजह से हमारे अंदर बहुत गुस्सा है। आप यहाँ नौजवानों को देख रहे हैं कितना गुस्सा है, कितना जज्बात है, कितने जोश में है। इसलिए नौजवानों की एक बड़ी टीम हमारे साथ खड़ी हुई है और पहली बार इलेक्शन जब गोपालगंज में हमने लड़ा तो वहाँ हमने तीसरा पोजीशन हासिल किया, 12,000 से ज्यादा वोट लिया और पुरानी का इलेक्शन इंशाल्लाह हम जीतेंगे और मजबूती के साथ जीतेंगे। आप पे आरोप लगता है कि आप भाजपा के लिए काम करते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? जदयू क्या काम कर रही है? जदयू आज गुजरात में इलेक्शन लड़के किसका काम कर रही है? और जदयू जो है आप जो जाकर जो है दिल्ली में एमसीडी का इलेक्शन लड़के किसका काम करने गई है? हर पार्टी अपना इलेक्शन लड़ती है, कोई दूसरे का इलेक्शन नहीं लड़ता। हम जदयू और राजद से बड़ी पार्टी है, हम 15 राज्यों में इलेक्शन लड़ते हैं। भाजपा को छोड़कर औरों को लॉस होती है। नहीं, किसी को लॉस और गेन हो वो होते समझे। हम किसी दूसरे को हराने के लिए, जितवाने के लिए नहीं लड़ते, हम अपनी ताकत के लिए लड़ते हैं इलेक्शन। क्या कुछ किसी पार्टी में नहीं मिला जो AIM में आप लड़ रहे हैं? नहीं, क्यों नहीं मिला? सब पार्टियों में मिला। राजद वाले बुला रहे हैं, जदयू वाले बुला रहे हैं, कांग्रेस वाले बुला रहे हैं। तो हाथ सौंप के बैठे हुए हैं। हम लोग नहीं, हम लोगों ने तय किया। मैं कांग्रेस का अंदर रहा हूँ, मैं कांग्रेस का पार्टी का तर्जुमान रहा हूँ पूरे बिहार का। अब्दुल ईमान साहब 3 बार के MLA रहे हमारे जो है वो राजद के। क्यों पार्टी छोड़कर आए? इसलिए कि वहाँ वो समझते थे कि हम गुलाम हैं, हम गुलाम बनकर रहना नहीं चाहते। हमारी अपनी पार्टी MIM है, हम आजाद सियासत करना चाहते हैं। ये एक तरफा मुस्लिम की पार्टी है? नहीं, ये सारे लोगों की, सब वर्ग की समाज है। हमारे पास पिछड़े भी हैं, हमारे साथ दलित भी हैं। प्रथम ये राष्ट्र प्रथम या धन प्रथम? एक्चुअली दोनों प्रथम साथ साथ हैं, दोनों साथ साथ चलेंगे। आप आगे और पीछे। मुजफ्फरपुर जिले में पहली बार नहीं, ये दूसरी बार हम लोग कैंडिडेट दे रहे हैं MIM से। इससे पहले साहेबगंज में भी है।